कश्मीर में जब मनीष कश्यप जैसा आदमी, एक साधारण व्यक्ति, 1.5 लीवर का आदमी, देखिए कितना दुबला पतला है, इनको लेके पहुंच के वहाँ पे चीख सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, तो हमारे मुख्यमंत्री Z+ सिक्योरिटी के साथ जाके वहाँ पे नहीं पूछ सकते हैं कि क्यों हत्या हुआ हमारे बिहारी भाइयों को। नरेंद्र दामोदर दास भाई जी, मोदी जी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में बनवा दिए, एको को बिहार में काहे नहीं बनवाए। एक्शन का काम जोर शोर से चल रहा है एयरपोर्ट का, तो आप दिखाइए, उसमें कम से कम 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। ये पानी में फेंका जा रहा है पैसा, क्योंकि भ्रष्टाचार का प्रैक्टिकल बिहार में किया जाता है। 2023 में हम चाहते नहीं शादी को देवे कहीं पक्का हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आप तैयार हैं ना शादी के लिए? नहीं, जब तक मैं बिहार के लिए कुछ अच्छा नहीं करूँगा, कुछ बड़ा नहीं करूँगा। इस वक्त हम पटना के एयरपोर्ट पर हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर सस्तर के पत्रकार मनीष कश्यप है, जो शानदार तरीके से पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं। और ये बिहार से लेकर भारत के कई राज्यों में लगातार जा रहे हैं और वहाँ पे बिहार में क्या कुछ अंतर है ये भी दिखा रहे हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आएँ और मेरे बातों को दूर तक पहुँचाने का प्रयास करें। खासकर पटना का जो एयरपोर्ट है, इसका रनवे काफ़ी छोटा है। क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा दुर्घटना हो जाएगा इसके बाद इस पर ध्यान दिया जाएगा? और देखिए, बिहार में हादसा होने के बाद जो है ना, प्रोटेक्शन लिया जाता है। छठ घाट में 2-4 आदमी जब पुल के नीचे टूट जाता है तब प्रोटेक्शन। शराबबंदी में लोग मर गए, उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। तो उसी का शायद से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले जो है प्लेन छोटा आता था, अब नॉर्मली प्लेन में 150 सीट होता है, थोड़ा सा बड़ा, तो उसके लिए रनवे छोटा है पटना का, और यहाँ पे डेवलप हो नहीं सकता है। आगे फुलवारी शरीफ है और इधर चिराग पासवान जी का कार्यालय है। मतलब इधर ये लोग जगह छेक कर रखे क्या, और कौशल नगर है और नेताजी लोगों का विधानसभा भी है। इधर तोड़ के नहीं बढ़ा सकते हैं और इधर नहीं बढ़ा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसको यहाँ से शिफ्ट करके बिहटा कर दिया जाए। लेकिन बिहटा कर दिया जाएगा तो एयरपोर्ट से बिहटा जाने में नेताजी को कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए वो लोग शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ से कर देना चाहिए। और देखिए, पीछे जो है कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से चल रहा है एयरपोर्ट का, तो आप दिखाइए, उसमें कम से कम 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। ये पानी में फेंका जा रहा है पैसा, क्योंकि भ्रष्टाचार का प्रैक्टिकल बिहार में किया जाता है। आप बात समझिए, भ्रष्टाचार का प्रैक्टिकल बिहार में किया जाता है और वहीं प्रैक्टिकल हो रहा है। ये एयरपोर्ट अनयूज्ड है, 5 साल 7 साल 10 साल बाद हटाना ही है, तो उसके पहले उसके नाम पे बिल्डिंग एक बना लिया जाए, उसमें कमा लिया जाए, और 10 साल बाद एयरपोर्ट हट जाएगा तो बिल्डिंग 12 साल बाद गिर जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। तो इसलिए प्रैक्टिकल किया जा रहा है यहाँ पे, जबकि बिहटा में अभी तक शिफ्ट हो जाना चाहिए। 2006 से आप उठा के देखिए गूगल पे, नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। बिहार में एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। हालांकि कागजों पे गाया वाला एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कहा जाता है, लेकिन मानक पूरा नहीं करता है गाया वाला भी। अभी यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, 5। नरेंद्र दामोदर दास भाई जी, मोदी जी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में बनवा दिए, एको को बिहार में काहे नहीं बनवाएं। ये चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों पे सवाल करना चाहिए। लेकिन जब सवाल किया जाता है तो ये लोग बोलते हैं जंगल राज। अरे जंगल राज से हमें नफरत था, तब ना हम आपको मौका दिए। तो अब आप कुछ अच्छा कीजिए। अच्छा, ये बताइए, बिहार के जो मजदूर हैं वो खासकर लगातार दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। बिहार में रोजगार की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सरकार इस पर काफ़ी ज़्यादा खामोश है। देखिए, उसमें मजदूरों की भी गलती है। रहेंगे गुजरात में, रहेंगे कश्मीर में, और रहेंगे बेंगलुरु में, और वोट आके यहाँ पे गलत पार्टियों को दे देंगे, तो उन्हें भी समझना होगा। और दारू, ताड़ी, गांजा पे नहीं बिक के, पैसा पे नहीं बिक के सही आदमी को चुनना होगा। और मैं तो सीधे खुल के कहता हूँ कि कुछ समझ में नहीं आए कि कौन सही है कौन गलत है, तो किसी युवा को चुन दो, वो कम खाएगा और अच्छा काम करेगा। अच्छा, अभी आप जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, वहाँ पर लगातार आतंकी हमले होते हैं। क्या अभी लोग वहाँ के सुरक्षित है, अगर जो भी लोग जा रहे हैं? ओह, देखिए, वहाँ पे हमारा सेना है। कुछ लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर रीजन में केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है। अच्छे कामों का प्रशंसा करना चाहिए। अगर अच्छे कामों का प्रशंसा नहीं करेंगे तो लोग हमें भी दोगला की श्रेणी में डाल देंगे। तो अच्छा काम किया है केंद्र सरकार ने वहाँ पे। अब हमारे जवानों के हाथों में प्लेट गन नहीं है, बुलेट गन है। तुम इधर उधर करोगे, मार देंगे गोली। तो वहाँ पे अभी लोग सुरक्षित है। लेकिन बिहारियों को खासकर टारगेट करके मारा गया वहाँ पे, बिहारियों को, तो वो गलत है, कहीं नहीं तो कहीं गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर बिहारी के अलावा दूसरे राज्य के लोगों को मारा गया रहता
तो उस राज्य का मुख्यमंत्री वहाँ जम्मू पहुँच गया रहता। अब कश्मीर में जब मनीष कश्यप जैसा आदमी, एक साधारण व्यक्ति, 1.5 लीवर का आदमी, देखिए कितना दुबला पतला है, इनको लेके पहुंच के वहाँ पे चीख सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, तो हमारे मुख्यमंत्री Z+ सिक्योरिटी के साथ जाके वहाँ पे नहीं पूछ सकते हैं कि क्यों हत्या हुआ हमारे बिहारी भाइयों को। तो उनके साथ तो मजाक करना है ना। 2-2 लाख रुपया दिए बिहार के जिन लोगों की हत्या हुई है, और जाके उन परिवारों से आप लोग पूछिए कि वो 2-2 लाख रुपया लेने के लिए 50-50 हज़ार रुपया कम से कम घूस देना पड़ेगा उस परिवार को। ये सच्चाई है और ये दुर्भाग्य है बिहार का, ये चीज़ है। चलिए यहाँ पर मनीष कश्यप जी की माँ है, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको प्रणाम मेरे तरफ से। ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? आज मनीष जो भैया हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार से लेकर पूरे भारत के राज्य में घूम रहे हैं और वहाँ से बिहार की सच्चाई दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता हमार, बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। ये बताइए इनका शादी कब होने वाला है? शादी को लेकर 2023 में हम चाहता नहीं शादी को देवे कहीं। पक्का हो जाएगा? हाँ हाँ। अच्छा, आप तैयार हैं ना शादी के लिए? नहीं, जब तक मैं बिहार के लिए कुछ अच्छा नहीं करूँगा, कुछ बड़ा नहीं करूँगा, तब तक मैं नहीं करने वाला हूँ। बस बिहार के लिए कुछ जब तक नहीं करूँगा।